डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़राअत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। 10th क्लास में रामपुर एक देही मईशत और 6th क्लास में असर हाजिर की ज़राअत सबक में ज़राअत के बारे में मुख्तलिफ़ मालूमात फ़राहम की गई है। डियर स्टूडेंट, ज़राअत हिंदुस्तान का क़दीम पेशा है। यहाँ के तकरीबन 75 से 80% बाशिंदों का पेशा ज़राअत है। ज़राअत से कौमी आमदनी और फ़ीकस आमदनी में इजाफ़ा होता है। कौमी आमदनी यानी पूरे मुल्क की आमदनी को कहते हैं। फ़ीकस आमदनी एक फ़र्द की आमदनी को कहते हैं। ज़राअत से हमारे मुल्क की GDP यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इजाफ़ा होता है। अगर इसमें इजाफ़ा हुआ तो नेशनल इनकम, कौमी आमदनी और फ़ीकस आमदनी में भी इजाफ़ा होता है। डियर स्टूडेंट, फसलों के अहम 3 मौसम हैं। नंबर 1 खरीफ, जो जून ता अक्टूबर तक है। इसकी अहम फसल चावल है। फसलों का दूसरा मौसम है रबी, जो नवंबर ता मार्च तक रहता। इसकी अहम फसल गेहूं है। तीसरा जो मौसम है ज़ायद फसल या तीसरी फसल भी इसे कहा जाता है। ये अप्रैल से जून तक रहता है। ज़राअत के लिए मानसून का होना ज़रूरी है, यानी बारिश का होना ज़रूरी है। मानसून का लफ्ज़ अरबी ज़बान से लिया गया है, जिसके माने मौसम के हैं। अगर बारिश कसरत से हुई तो खुद ब खुद ज़राअत में भी कुदरती तौर पर इजाफ़ा होता है, क्योंकि ज़राअत का ज़्यादातर इन्हिसार बारिश के ऊपर है। बारिश ज़्यादा होने के लिए यानी जंगलात का होना ज़रूरी है, दरख्तों का होना ज़रूरी है। दरख्तों के लिए हमारी रियासत तेलंगाना में ख़ास तौर पर हरिता हरम प्रोग्राम शुरू किया गया। इस प्रोग्राम के ज़रिए से यानी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, शहरों में, देहातों में और सड़कों के किनारे मुख्तलिफ़ महलों में मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे लगाए जा रहे हैं। और ये पौधे जो बाद में बड़े होकर एक अच्छे खासे दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब दरख्तों में इजाफ़ा हो जाएगा तो बारिश होने का इन्हिसार काफ़ी बढ़ सकता है, क्योंकि बारिश के लिए जंगलात का होना ज़रूरी है। ज़राअत में आजकल मुख्तलिफ़ जदीद आलात इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क़दीम ज़माने में बैलगाड़ी, नागर और मुख्तलिफ़ जो है ना चीज़ें जो है ना ज़राअत में इस्तेमाल करते थे, लेकिन सब्ज़ इनक़लाब आने के बाद ज़राअत में मुख्तलिफ़ जदीद आलात इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सड़कों पर बाज़ वक्त हार्वेस्टर और मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें हमको नज़र आती हैं। ये जदीद मशीनें आजकल ज़राअत में इस्तेमाल की जा रही हैं। ज़राअत में ज़रूरी मज़दूरों का काफ़ी अहम रोल होता है। ये मज़दूर काफ़ी जो है ना मेहनत करते हैं। किसान भी मेहनत करते हैं और ज़रूरी मज़दूर भी काफ़ी मेहनत करते हैं। काफ़ी मेहनत करने के बाद ही हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है फसलें हासिल होती है। फसलों की 2 किस्म हैं। नंबर 1 तिजारती फ़सलें। तिजारती फ़सलें ऐसी फ़सलों को कहा जाता है जिससे हमको यानी काफ़ी आमदनी हासिल होती है। मिसाल के तौर पर गन्ना, कपास, पटसन वग़ैरह। दूसरी जो किस्म है ग़िज़ाई फ़सलें, यानी ग़िज़ाई फ़सलें ऐसी फ़सलों को कहा जाता है जिनको हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि चावल है, गेहूँ और मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाई फ़सलें वग़ैरह। डियर स्टूडेंट, हमारे मुल्क में ज़राअत काफ़ी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है और मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए किसानों को ट्रेनिंग देना चाहिए। ट्रेनिंग के ज़रिए से नए नए तरीक़े बतलाना ज़रूरी है। वैसे मरकज़ी हुकूमत और मुख्तलिफ़ रियासती हुकूमतें, ख़ास तौर पर तेलंगाना रियासती हुकूमत मुख्तलिफ़ जो है वक्तन फ़ौक्तन किसानों को ट्रेनिंग देती है
और मुख्तलिफ़ यानी फसलों को जो बीमारियां आती है वो बीमारियों से महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ़ जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं उसके बारे में काफ़ी नॉलेज दिया जाता है। किसानों को हुकूमत की तरफ से ख़र्ज़ात दिए जाते हैं और इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन हालात के लिहाज से यानी इनके बरखी बिल भी माफ़ किए जाते हैं। बहरहाल हुकूमत जहाँ तक हो सके किसानों को काफ़ी सहूलतें फ़राहम करने की कोशिश करती हैं। बाज़ वक्त गैर मौसमी बारिश से फसलों को काफ़ी नुकसान होता है। जब फसलों को काफ़ी नुकसान होता है तो हुकूमत किसानों को कुछ ना कुछ बतौर इमदाद एक अच्छी खासी रकम भी दे देती है, क्योंकि यानी किसानों को इमदाद फराहम करना ज़रूरी होता है। अगर किसानों को इमदाद फराहम करे तो वो और भी आगे बढ़ सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें उगाने में काफ़ी दिलचस्पी ले सकते हैं। हमारा मुल्क एक ज़रिए मुल्क है, मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर ज़राअत की जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें उगाई जाती है और यहाँ से कई टनों में ग़िज़ाई अजनास मुख्तलिफ़ बैरूनी ममालिक को बरामद किया जाता है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक को ग़िज़ाई अजनास फ़राहम करता है। कई टनों में यहाँ से ग़िज़ाई अजनास मुख्तलिफ़ मगरबी ममालिक, यूरोपीय ममालिक और अमरीका, अरब ममालिक, मुख्तलिफ़ ममालिक को यहाँ से ग़िज़ाई अजनास कई टनों में बरामद किया जाता है। बरामद करने से हमको काफ़ी ज़र मुबादला यानी फ़ॉरेन एक्सचेंज हासिल होता है। फ़ॉरेन एक्सचेंज से हमको हमारी कौमी आमदनी में काफ़ी इजाफ़ा होता है। डियर स्टूडेंट, सब्ज़ इनक़लाब आने के बाद किसानों की हालत में काफ़ी सुधार आया, ज़राअत में भी काफ़ी सुधार आया, फसलों में इजाफ़ा हुआ, कई किस्म की ग़िज़ाई अजनास में इजाफ़ा हुआ, ज़राअत में मुख्तलिफ़ जदीद नए तरीक़े यानी दिन ब दिन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ मशीनें इस्तेमाल करने से एक हद तक हमको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यानी ज़रूरी मज़दूरों को, जो छोटे किसान हैं, ज़रूरी मज़दूर हैं, उनको काम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से इनको मुख्तलिफ़ यानी बेरोज़गारी के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। डियर स्टूडेंट, ये थे ज़राअत के ताल्लुक़ से मालूमात। यूँ तो मुख्तलिफ़ जमातों में ज़राअत के ताल्लुक़ से कुछ ना कुछ जो है ज़िक्र किया गया है। आज के इस वीडियो में ज़राअत के बारे में मुख्तसर मुफीद मालूमात फ़राहम की गई है। ज़राअत में ख़ास तौर पर जो केमिकल अशिया इस्तेमाल की जा रही है उससे इज्तनाब करना ज़रूरी है। केमिकल्स इस्तेमाल करने से हमको फसलें बहुत जल्द आसानी से हासिल हो रही हैं, लेकिन सेहत के एतबार से हमें काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। जहां तक हो सके ज़राअत में कुदरती खाद और कुदरती चीज़ें इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जहां तक हो सके हम और यानी किसान केमिकल्स को ना इस्तेमाल करते हुए कुदरती तरीक़े अगर इस्तेमाल करें तो बहुत सा फ़ायदा हो सकता है। डियर स्टूडेंट, ये थे आज के इस वीडियो में ज़राअत के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ मुफीद मालूमात। ज़राअत के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ जमातों में यानी मुख्तलिफ़ बातें बताई गई है, लेकिन मकसद एक ही है कि ज़राअत को किस तरीक़े से डेवलप किया जाए, किसानों को किस तरीक़े से मदद फ़राहम की जाए और जदीद तरीक़े क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए, ये तमाम तरीक़े मुख्तलिफ़ असबाक़ में बताए गए हैं। उम्मीद के ये सबक आपको मुफीद साबित होगा। शुक्रिया। और इसी